हेलो नमस्कार फ्रेंड। तो आज का टॉपिक है मेरा आधुनिक व्यावसायिक जगत में अपनाए जाने वाले प्रमुख प्रकार के वितरण माध्यमों का वर्णन कीजिए। तो हमें बताना है जो वितरण माध्यम कौन कौन से हैं हमारे पास। जैसे हम मान लो सपोज़ करो हम कोई प्रोडक्ट है, हम उसको बेच रहे हैं, तो हम क्या क्या किसके ज़रिए बेच सकते हैं। जैसे मान लो हम एक तो डोर टू डोर जाकर बेच सकते हैं और दूसरा टेलीफोन पे भी हम ऑर्डर लेते हैं। तो इस हिसाब से हम माध्यम अलग अलग बांट लेते हैं। तो हमें बताना है वो कौन कौन से माध्यम हैं। इसका जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो इस तरीके से है, वितरण के प्रमुख माध्यम कौन से हैं, वितरण के माध्यम के चयन को प्रभावित करने वाले कारकों की संक्षेप में व्याख्या करें। कौन कौन से जो कारक हैं जो वितरण माध्यम को प्रभावित करते हैं। तो इसका वितरण माध्यम जो इसके माध्यम है वो कुछ इस तरीके से हैं, जैसे प्रत्यक्ष माध्यम हो गया, अप्रत्यक्ष माध्यम हो गया। तो प्रत्यक्ष के अंदर जैसे उत्पादक हो गया, मैन्युफैक्चरर हो गया, इनमें चार चीज़ों को लिया जाता है। जैसे विक्रयकर्ता हो गया, और इसमें जो दूसरा हो गया इसमें डाक आदेश हो गया, और तीसरा हो गया इसमें फुटकर दुकानें, और चौथा हो गया इसमें टेली मार्केटिंग एवं इंटरनेट। तो इसके जरिए भी हम क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। तो इन सब के बीच कौन होता है, हमारा उपभोक्ता होता है। मतलब जो विक्रयकर्ता होता है वो उपभोक्ता संपर्क कर सकता है, डाक आदेश हो गया वो भी उससे संपर्क कर सकता है। तो इस तरीके से इसमें संपर्क किया जाता है। अगला है अप्रत्यक्ष माध्यम। तो जैसे अभी नाम से ही पता चल रहा है डायरेक्ट। तो डायरेक्ट मतलब है डायरेक्टली वो क्या करते हैं, सीधे उपभोक्ता को संपर्क करते हैं। जैसे मान लो विक्रयकर्ता डायरेक्ट इसको संपर्क कर सकता है, डाक आदेश डायरेक्ट इसको संपर्क करता है, फुटकर व्यापारी वो डायरेक्ट इसको संपर्क करते हैं। तो इस हिसाब से वो डायरेक्टली काम करते हैं। अप्रत्यक्ष क्या होता है इसमें, जैसे जो इनडायरेक्टली होता है। जैसे मान लो उत्पादक 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 उत्पादक, इसमें सारे उत्पादक होते हैं। तो इसमें सबसे पहला है उत्पादक होता है, इसमें फुटकर व्यापारी को लिया जाता है, और फिर उपभोक्ता। मतलब इसमें उत्पादक क्या करता है, उत्पादक अपना सारा सामान इस फुटकर व्यापारी को दे देता है, और ये फुटकर व्यापारी सारा का सारा सामान उपभोक्ता को बेच देता है। इस हिसाब से इसमें पहले ये कड़ी चलती है। इसमें क्या होता है, उत्पादक है पहले थोक व्यापारी को सामान बेचता है, फिर ये थोक व्यापारी क्या करता है, आगे फुटकर व्यापारी को सामान बेचता है, और ये फुटकर व्यापारी क्या करता है, ये उपभोक्ता को डायरेक्ट सामान बेचता है। तो इसमें इस तरीके से इसमें चलता है। तो अगला है इसमें जैसे उत्पादक हो गया। उत्पादक पहले क्या करेगा, पहले एजेंट को पकड़ेगा, एजेंट से फिर क्या करेगा, वो एजेंट होगा, एजेंट फुटकर व्यापारी को पकड़ेगा, और जो फुटकर व्यापारी है वो सीधा किसको पकड़ेगा, उपभोक्ता को। तो इस हिसाब से इसमें काम चलता है। अगला है इसमें उत्पादक हो गया, ये अभिकर्ता हो गया। जैसे एजेंट को पकड़ेगा, एजेंट क्या करेगा, थोक व्यापारी को किसको पकड़ेगा, फुटकर व्यापारी, और फुटकर व्यापारी से सीधा उपभोक्ता तक पहुंचेगा। तो इस हिसाब से इसमें काम चलता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे देखते हैं इसमें क्या होता है, इसके माध्यम और देखते हैं, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले है प्रत्यक्ष विक्रय। तो प्रत्यक्ष हो गया जैसे डायरेक्ट सेलिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग में देखते हैं क्या होता है। तो इसमें देखते हैं क्या है, प्रत्यक्ष विक्रय। तो इसमें क्या होता है, यह सबसे सरल माध्यम है। तो ये काफ़ी सरल होता है, आसान होता है। इसके अंतर्गत एक उत्पादक उपभोक्ता से सीधा संपर्क करता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, जो एक उत्पादक होता है वो सीधा का सीधा क्या करता है, उपभोक्ता से संपर्क करता है, सीधा संपर्क करता है, और इसके बीच कोई मध्यस्थ नहीं होता। इसके बीच में क्या होता है, जो मिडलमैन होता है वो नहीं होता है इसके बीच में, और वस्तुएं उत्पादक से सीधे उपभोक्ता तक पहुंचती हैं। जो उत्पादक होता है, जो सामान को बना रहा है, वो डायरेक्टली क्या करता है, सीधे उपभोक्ता को सामान बेच देता है। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे कोई उत्पादक है, उसने कोई प्रोडक्ट बनाया और वो क्या करता है, डायरेक्टली सीधे उपभोक्ता को बेच देता है। तो इसमें ये इस तरीके से काम करता है। आगे है इसमें विधियाँ। अब इसमें विधियाँ बता रहा है कि इसमें मेथड क्या क्या होते हैं इसके। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहले है उत्पादक की ओर से भ्रमणकर्ता ग्राहक से संपर्क करते हैं। भ्रमणकर्ता वो होता है जो घूम कर, जैसे आपने देखा होगा कभी कभार घर पे भी आते हैं कि आप ये ले लो, ये सामान ले लीजिए, या हम इस कंपनी से आए हुए। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, डोर टू डोर जाकर सामान को बेचते हैं। तो इस तरीके से वो ग्राहक से संपर्क करते हैं। यह संपर्क ग्राहकों के स्थान पर होता है, जैसे जहाँ ग्राहक होता है वहीं पर इसका संपर्क होता है। क्रय का ऑर्डर देकर माल दिया जाता है। तो क्रय मतलब सामान को खरीद कर उसका ऑर्डर दिया जाता है। तो इस हिसाब से इसमें काम चलता है। आगे है इसमें डाक द्वारा ग्राहकों से ऑर्डर लिया जाता है। तो डाक द्वारा, जैसे डाक के जरिए भी हम ऑर्डर को प्राप्त करते हैं। तो ठीक है, तो इसमें ये होता है उत्पादक स्वयं दुकानें खोलकर माल बेचते हैं। तो उत्पादक जो होते हैं हमारे, जो सामान को बना रहा है, वो खुद ही क्या करता है, अपनी दुकानें खोल लेते हैं और खुद ही सामान को सीधे डायरेक्ट क्या करते हैं, वो ग्राहकों को बेच देते हैं। तो इस हिसाब से इसमें काम चलता है। आगे है इसमें
टेलीफोन के माध्यम से भी हम करते हैं, ऑर्डर लेते हैं। आपने देखा होगा टेलीफोन से माल का ऑर्डर लेकर माल विक्रय किया जाता है। तो टेलीफोन के जरिए भी हम क्या करते हैं, ऑर्डर को लेते हैं। विक्रय मशीन द्वारा, जैसे मशीनें भी देखी होंगी आपने, उसके जरिए भी हम करते हैं। जैसे पैसे डालते हैं तो क्या होता है, वो प्रोडक्ट जो भी आपको चाहिए वो निकल के बाहर आ जाता है। तो इस हिसाब से इसमें काम होता है। तो आगे है इसमें प्रत्यक्ष विक्रय के लाभ। अब प्रत्यक्ष विक्रय के क्या लाभ हैं, क्या फ़ायदा होता है उससे। इसमें माल का विक्रय करने में समय की बचत होती है। तो इसमें सामान को आराम से हम बेच सकते हैं। कोई समस्या न होने के कारण लागत भी कम आती है। तो कोई समस्या ही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, डोर टू डोर सामान बेच रहे हैं। तो क्या होगा, अगर किसी ग्राहक को मान लो कोई समस्या होती है, कुछ भी पूछ सकता है वो आराम से उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, है ना। तो क्या होता है, उसके डाउट वो होते हैं वहीं के वहीं क्लियर हो जाते हैं। इसमें सभी विपणन कार्य उत्पादक द्वारा किए जाते हैं। इसमें सारे के सारे जो कार्य होते हैं वो कौन करता है, उत्पादक करता है, जिस पर पूरा नियंत्रण रखा जाता है। इस पे क्या होता है, जो उत्पादक होता है पूरा नियंत्रण रख सकता है आराम से। कोई मध्यस्थ न होने के कारण वस्तुएं उपभोक्ता को सस्ती मिल जाती हैं। तो उपभोक्ता को वस्तुएं जो हैं वो क्या होता है, काफ़ी सस्ती उपलब्ध हो जाती हैं। आगे है इसमें, अब इसमें दोष बता रहा है, इसमें फॉल्ट क्या होता है। तो देखते हैं इसमें क्या है। प्रत्यक्ष विक्रय करने के कारण उपभोक्ता को अधिक पूंजी लगानी पड़ती है। ठीक है, प्रत्यक्ष विक्रय करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी लगानी पड़ती है। आपने देखा होगा डोर टू डोर जो लोग आ रहे हैं वो सैलरी तो लेंगे, ऐसा तो है नहीं फ्री में काम करेंगे, है ना। तो क्या होगा, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी लगानी पड़ती है। सॉरी, ये गलत हो गया, यहाँ पर ये पूंजी है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, पूंजी को लगाते हैं। और उत्पादक पर अधिक ध्यान देना कठिन हो जाता है। और उत्पादक को क्या होता है, अधिक से अधिक ध्यान देना कठिन हो जाता है। प्रत्यक्ष विक्रय द्वारा बिक्री सीमित हो जाती है। तो कभी कभार क्या होता है, हमने जिसको अपॉइंट किया है सामान को बेचने के लिए, तो कभी कभार क्या होता है वो उन्हीं जगहों पे ज़्यादा जाता है। तो इसलिए क्या होता है, वो बिक्री क्या होती है, वो सीमित मात्रा में हो जाती है। क्योंकि उत्पादक सभी दुकानें वो बाज़ार में नहीं पहुंच पाता। तो कभी कभार वो उत्पादक होते हैं वो सभी दुकानों पर नहीं पहुंच पाता। आगे देखते हैं इसमें क्या है। अब बता रहे हैं अप्रत्यक्ष विक्रय। अप्रत्यक्ष विक्रय क्या होता है वो देखते हैं इसमें। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष विक्रय, तो इसको देखते हैं। इसमें माल विक्रय करने के लिए मध्यस्थों एवं व्यापारियों का सहारा लिया जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो व्यापारी होते हैं उनका सहारा लिया जाता है, जो मिडिलमैन होते हैं उनका सहारा लिया जाता है। अप्रत्यक्ष विक्रय निम्न प्रकार से किया जाता है। तो देखते हैं इसमें कैसे किया जाता है इसमें। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। उत्पादक, फुटकर, व्यापारी, उपभोक्ता। तो वही मैंने अभी आपने देखा था। आप चलिए मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको। तो इस हिसाब से आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट ऐसे ऐसे चलता है, तो यही कड़ी वहाँ पर समझा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं वहीं पर कैसे है। तो इसमें फर्स्ट कड़ी में उत्पादक होता है, फुटकर, व्यापारी, उपभोक्ता होता है। तो इस हिसाब से इन कड़ियों को समझाया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसमें आगे कैसे होता है। जैसे इसका जो पहला है उत्पादक, फुटकर, व्यापारी, उपभोक्ता। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। इस प्रणाली में उपभोक्ता माल को फुटकर व्यापारियों में बेच देता है और व्यापारी उपभोक्ता की आवश्यकता अनुसार माल को बेच देते हैं। इस माध्यम का उपयोग स्थायी उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण में करते हैं। तो इसको स्थायी के तौर पर किया जाता है, मतलब फिक्स के तौर पर किया जाता है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। जैसे जो वस्तुएं जल्द ही नष्ट हो सकती हैं उनको विक्रय करने के लिए उत्पादक माध्यमों का सहारा लेना पड़ता है। जैसे पंखा, रेडियो, टेलीविजन, फ्रिज आदि ये सब हो जाते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या है। उत्पादक, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, उपभोक्ता। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। दैनिक वस्तुओं का वितरण करना बहुत कठिन होता है। इन वस्तुओं का वितरण करने के लिए उपभोक्ता मध्यस्थों का सहारा लेता है। इसके अंतर्गत एक उत्पादक बड़ी मात्रा में वस्तुओं का विक्रय करता है जो उस माल को उपभोक्ता को बेचता है। तो इसमें इस चीज़ को लिया जाता है। जैसे उत्पादक थोक व्यापारी को संपर्क करेगा, थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी को, और फुटकर व्यापारी सीधा उपभोक्ता को। तो इन सबको इसमें लिया जाता है। आगे है इसमें उत्पादक, एजेंट, फुटकर व्यापारी और उपभोक्ता। इस माध्यम के द्वारा एक उत्पादक अपने माल को मध्यस्थ की सहायता से फुटकर व्यापारियों में बेच देता है और वे आगे उपभोक्ता को बेच देते हैं। तो आगे वो क्या करते हैं, आगे वो उपभोक्ता को बेच देते हैं। आगे है इसमें उत्पादक, एजेंट, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, उपभोक्ता। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। इस माध्यम में सभी प्रकार के मध्यस्थों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए वितरण में अधिक समय तथा व्यय लगता है। तो इसलिए इसमें क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा समय भी लगता है और खर्चा भी ज़्यादा होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही।